इस वीडियो में हम समझेंगे लॉगरिथम का ग्राफ, उसकी शेप, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जीरो के पास कैसा बिहेव करता है, राइट। और बेस बदलने से ग्राफ कैसे बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि शेप ऑफ एनी लॉग, राइट। तो लॉगरिथम का ग्राफ हमेशा एक स्लोली इंक्रीजिंग कर्व होता है और ये कभी भी गिरता नहीं है और ना ही किसी पॉइंट पर फ्लैट हो जाता है। ये आसान भाषा में बोलूँ तो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है, लेकिन कभी भी तेज जंप नहीं करता। इसकी शेप हमेशा स्मूथ, कर्व्ड और इंक्रीजिंग होती है। अब जो की पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, पहला होता है 1,0 और दूसरा होता है बेस कॉमा 1। मतलब कि लॉग ग्राफ पर दो पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं। पहला 1,0, क्योंकि लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और कोई भी बेस हो 1 का लॉग हमेशा 0 ही रहता है। और बेस 1, क्योंकि लॉग बेस इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक बेस 10 लेंगे तो पॉइंट होगा 10,10,1, राइट। और अगर हम बेस 2 लेंगे तो पॉइंट होगा 2,1। इन दो पॉइंटों को अब हम प्लॉट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। बात है सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर, मतलब जीरो के पास ग्राफ कैसा होता है। तो जब x जीरो के पास जाता है तो log x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यानी ग्राफ y एक्सेस को छूता तो है लेकिन कभी भी उसे काटता नहीं है। इसको हम इसको हम वर्टिकल एसिम्पोटेट एट x इक्वल्स टू 0 भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में x 0 प्लस पॉजिटिव पर ग्राफ नीचे की तरफ अनंत की तरफ चला जाता है। अब सवाल आता है, बेस बदलने से ग्राफ कैसे बदलता है, राइट। अगर बेस बड़ा हो, जैसे 10, 100, तो ग्राफ थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है और कर्व अधिक फ्लैटर होता है। और अगर बेस छोटा हो, जैसे 2 और 1.5, तो ग्राफ तेजी से ऊपर उठता है, ग्राफ स्टीपर दिखता है। लेकिन याद रखें, सब सब लॉग ग्राफ की शेप सेम होती है, बस उनकी गति, स्पीड का ग्रोथ बदल जाता है। तो अगर हम इसको समराइज करें, हमने आज क्या सीखा। तो ग्राफ ऑलवेज हमेशा जो होता है वो इंक्रीजिंग में होता है, और x का 0 पर ग्राफ नीचे अनंत चला जाता है। अगर बेस बड़ा हो तो ग्राफ धीमा होता है और बेस छोटा हो तो ग्राफ तेज होता है।